हे व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग और आपका पेपर कैसा गया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स बोर्ड का सेट 1 का ये वाला कोड है हमारा। वैसे क्वेश्चंस लगभग सेम ही होते हैं, बोर्ड के आगे पीछे करे हुए होते हैं। तो उसका हम आज सेक्शन ए देखने वाले हैं। तो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। और अभी हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सेक्शन ए में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। अब जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें एक्स बाहर है तो अंदर इंटू हो जाएगा और सिमिलरली वाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन एक्स 2x प्लस में 2y अपॉन में 5y इक्वल टू 4 और 9। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं साथ में, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। तो हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन, x प्लस 2y 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 4 और 9। ठीक है, तो अब जो ऊपर वाली टर्म होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड के, वो हमारी ऊपर वाली टर्म राइट हैंड साइड के बराबर होती है। तो इससे हमें दो इक्वेशंस मिल गई। ठीक है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो अब ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई। अब इससे हम एक्स वाई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। हम ये तो 8 9 से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम 2 से इंटू कर देंगे। तो क्या बन गया हमारा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 और नीचे हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 1 को हमारी 2 में से, तो माइनस करेंगे यहाँ पे। तो ये वाली टर्म कट जाएगी, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कटा तो हमारा वाई क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस वैल्यू को हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमने पहले स्टार्टिंग में लिखी थी। तो हमारी x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 था हमारा। तो इससे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ढूंढो कहाँ पे है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 हमारे ऑप्शन बी में है। तो आंसर 1 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। तो अब सेकेंड आंसर देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे पूछा गया था। तो इसमें हमें दो टर्म दी हुई है, बताना है हमें किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए और दूसरी मैट्रिक्स हमारी ए माइनस बी बी और ए। तो हमें पता है इधर से ऐसे चलते हैं और इस तरफ दूसरी वाली मैट्रिक्स में नीचे चलते हैं। तो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, जो सेकेंड टर्म होती है वो साथ में ऐड होती है और हम आगे आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली रो कंप्लीट हो गई, ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। तो हम दूसरे कॉलम में जाएंगे। तो ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी इंटू ए बी। ठीक है, अब नीचे वाली रो को पकड़ेंगे और इसके फर्स्ट कॉलम को, तो माइनस ए बी और साथ में प्लस रहता है हमारे, तो ए इंटू बी। और इस तरफ सेकेंड कॉलम में देखेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये वाली टर्म ने इसको काट दिया, इस वाली टर्म ने इसको काट दिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा मैट्रिक्स में ही पूछा गया है। इसमें क्या गिवन है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन आई प्लस ए का होल स्क्वायर -3 इज इक्वल टू। तो हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारा गिवन है और हमें बताना है कि आई क्या होती है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें बताना है ये टर्म किसके बराबर होगी। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। ठीक है,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो यहाँ पे, +2ab होता है, तो यहाँ पे b क्या है आई, और साथ में हमारा -3a चल रहा है। अब ए स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, a, तो यहाँ से क्या पुट करेंगे हम, ए स्क्वायर को a कर देंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ इनटू करते हो तो आपको पता ही होगा कि वो मैट्रिक्स एज इट इज़ रहती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई असर नहीं होता, ठीक है। तो ये 2a ही रहेगा। अब 3a और -3a, तो ये टर्म पूरी कट गई, आई स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमारा स्क्वायर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया हमारा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 भी हमारा मैट्रिक्स से ही पूछा गया है, तो आंसर 4, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 देन द मैट्रिक्स A डैश वेयर A डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ A इज, तो हमें A गिवन है। अब A डैश क्या होता है, जो कॉलम है हमारी रो बन जाती है, जो रो होता है हमारा कॉलम बन जाता है, तो ये हमारी रो थी तो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो हमें पूछा गया है A इंटू A डैश क्या है, तो अभी से इंटू कर ही सकते हो आप, ये इसमें ऐसे चलते हैं और इधर कॉलम वाइज चलते हैं। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 3 सा 9, तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट में 14। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी मैट्रिक्स, ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इन्हें ऑप्शन ए में डायरेक्ट 14 लिखा था। तो हमेशा याद रखना, जब किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में मैट्रिक्स ही आता है, तो इसलिए इसमें बच्चों ने कंफ्यूज होके शायद ऑप्शन ए भी टिक किया होगा बहुत बच्चों ने, पर इसका करेक्ट आंसर डी है हमारा, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन जो है हमारा, ये डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट दी हुआ है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, यहाँ पे जेड एक्स वाई 1 1 1। तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक रो को चुनते हैं या फिर एक कॉलम को, तो मैं ये वाली रो चुन रही हूँ, ये वाली, ठीक है। तो इसमें हम पहले एलिमेंट को पकड़ेंगे, तो हमारा क्या है, x प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, इस वाली टर्म के साथ जो हमारी रो है उसे छोड़ के, और इस वाली टर्म के साथ जो हमारा कॉलम है उसे छोड़ के, जो बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट्स होते हैं ना, उसे ऐसे इंटू करके माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखने वाली होती है, अब जो ये वाला टर्म है हमारा, इसका नंबर क्या है, मतलब इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे A11 करोगे, इसे A12, 1 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 का मतलब है कि फर्स्ट रो और सेकंड का मतलब है सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये सिमिलरली ये क्या है, A13। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस साइन जो हमारी होल टर्म के आगे वो क्या, कौन डिसाइड करता है, ये वैल्यूज़ करती हैं। तो 1 1 को हम -1 की पावर में 1 + 1 का स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। तो -1 की पावर अगर हमारी 2 है, तो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो ये वाली वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव ही रहेगी, फर्स्ट वाली, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, वैसे लिखना नहीं होता। और अब सेकंड टर्म में क्या रहता है हमारा, -1 ही रहता है, क्यों, क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 क्या होगा, -1 ही होगा। तो माइनस रहेगा हमारी पूरी वैल्यू। अब इस टर्म को आप पकड़ोगे और इस रो को छोड़ोगे, इस रो को छोड़ोगे और इस कॉलम को छोड़ोगे, तो ये क्या हो गया, z × 1, z माइनस में y, ठीक है। और किस टर्म से इंटू कर रहे थे हम, y + z से। और थर्ड वाला है जो 1 + 3 है, तो इसमें तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो प्लस रहेगा z + x, और साथ में हमारा क्या है, z - x, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करो आप। ऊपर वाली टर्म क्या बन गई, x² - y²। अब ये वाली टर्म क्या बन गई हमारी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, z + y, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, z + y। तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे क्या हो गया, z² - y²।
और साथ में हमारा क्या है, यहाँ पे भी सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसे खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। वो ऑप्शन में ज़ीरो दे रखा है हमारा, तो ऑप्शन ए जो था इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब आंसर 6 की तरफ चलते हैं। जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है, क्या ये हमारा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मॉड एक्स का एक बार ग्राफ बना देते हैं हम। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है हमारा, ऐसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, ये पहला पार्ट है। दूसरा है कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल कहीं पे भी नहीं है। और थर्ड पार्ट में कंटिन्यूस सारी जगह है पर डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू ज़ीरो छोड़ के सारी जगह है। और चौथा दिया गया कंटिन्यूस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल नोवेयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पर मैं फिर भी बता देती हूँ। तो हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से बनता है, और एक्स पे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे तो ये हमारा डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस भी होता है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th पे। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, और इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अब साइन स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स क्यूब। अब साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस एक्स क्यूब, या मैं अच्छे से बता देती हूँ, एक सेकेंड। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। तो सबसे पहले स्क्वायर है उसे हम हटाएंगे, तो उसके लिए हमारा 2 साइन एक्स क्यूब रह जाएगा। अब इसमें हम करेंगे वापस से इसे डिफ्रेंशिएट। तो साइन का क्या होता है हमारा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो 2 कॉस एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब भी चल ही रहा है हमारे साथ में, कोई गायब नहीं करना था उसे। ठीक है, अब सब कुछ हो गया, पर एक्स वाली टर्म हमारी, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना कि साइन एक्स क्यूब का कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो एक्स क्यूब को हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका आंसर आना था एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और कोस एक्स क्यूब, जो कि क्या बन गया हमारा ऑप्शन सी 6x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था हमारा सी। अब हम चलते हैं ऑप्शन 8 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है e की पावर 5 log x dx इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें एक हमारी आइडेंटिटी भी यूज़ हो रही है, जो कि क्या है e की पावर log f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। जब e की पावर में log में कोई भी हमारा वेरिएबल फंक्शन आता है तो वो क्या होता है f ऑफ x के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें e की पावर 5 log x है, तो e की पावर 5 log x को पहले तो हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर log x की पावर 5। ठीक है, जो log के आगे होती है वैल्यू वो हमारी x में चली जाती है पावर की टर्म में। ठीक है, तो हमारा e की पावर log x की पावर 5 क्या होगा, यहाँ पे जो log के साथ है हमारा क्या है f ऑफ x, तो ये हमारा f ऑफ x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा x की पावर 5। अब इसे तो आप डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हो, नॉर्मल x की पावर n+1 अपॉन n+1 का फॉर्मूला, तो इसमें क्या हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6 और साथ में हमारा प्लस c। तो ये इसका ऑप्शन तो जो सही था वो था बी। ठीक है, अब आंसर 9। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 8 देन द वैल्यू ऑफ a इज़। तो इसमें हमें वैल्यू निकालनी थी a की, जो कि हमारी लिमिट है 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू a, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो 3 अब प्लस हो जाएगा ऊपर, तो 3x क्यूब अपॉन में 3
0 to a इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो गया हमारा, 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब 0 से लेके a तक इज इक्वल टू 8। तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू 8। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, जो कि क्या होता है हमारा 2। तो ऑप्शन ए जो था वो हमारा 2 था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब आंसर 10 देखते हैं। क्वेश्चन में है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना है हमें फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल x dy/dx माइनस वाई इक्वल टू 2x² इज। तो इसमें हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जो dy/dx उसके साथ कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx माइनस y/x इज इक्वल टू 2x। अब इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है हमारा, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या हो जाएगा हमारा log x, और e की पावर में log जो भी होता है मैंने कहा था उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एज इट इज़ वो हमारी वेरिएबल ही आ जाती है। तो इसका आंसर है x, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है। अब आंसर 11 निकालेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है तो हमें इसकी ऑर्डर और डिग्री निकालनी है, डिग्री अगर पॉसिबल है तो ही निकालनी है। तो ऑर्डर क्या होता है हमारा, जितनी बार हम किसी भी टर्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा हाईएस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या दिया गया है, d²y/dx²। तो यहाँ पे और इधर dy/dx है और इधर भी dy/dx है, तो हाईएस्ट तो हमारा 2 हो गया। तो इसमें ऑर्डर तो हमारा 2 आ गया, ठीक है। पर ऑप्शन में हमारा a, c और d तीनों में 2 है, तो अब डिग्री चेक करेंगे हम, ठीक है। अब डिग्री निकालने के लिए एक चीज़ होती है जो हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जैसे पॉलिनॉमियल में हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, होल फ्रैक्शन नहीं हो सकती और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में नहीं हो सकती, उसी तरीके से हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx दी हुई है उसके साथ में साइन है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ये टर्म है डिग्री वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, नॉट डिफाइन। तो डिग्री यहाँ पे डिफाइंड नहीं थी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। अब आंसर 12 देखते हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमारा ए कैप निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अंडर रूट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ में जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर। तो यहाँ पे जे कैप तो है नहीं, तो इन दोनों का ही स्क्वायर होगा, जो कि आ जाता है √25 = 5। और तो फिर हमारा ए कैप हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए हमारा वेक्टर जो था वो क्या था, 4i कैप माइनस 3k कैप और अपॉन में 5। तो ये कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड वालों ने डी भी दे रखा है, जो बच्चे रूट भूल जाएंगे कि हटाना भी था उनका गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप तो सब सही करके आए होगे। अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हो और कितने गलत कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको और पार्ट्स चाहिए इस क्वेश्चन पेपर के तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।